नमस्ते मित्रों, मैं आज आपके लिए एक नई पुस्तक का रिव्यू कर रहा हूँ जिसका नाम वैदिक भौतिकी है। इसके लेखक विशाल आर्य जी, जो कि आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक जी के शिष्य हैं। ये वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ का सार होने वाली है ये पुस्तक दो भाषाओं में अवेलेबल है, लेकिन अभी हमारे पास हिंदी में है। वैदिक भौतिकी का इंग्लिश के भी अंदर ये पुस्तक अवेलेबल है जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू वैदिक फिजिक्स है। और आप देख पा रहे हैं, ये विशाल आर्य जी हैं जो आज संस्था के उपाचार्य भी हैं। इन्होंने इन पुस्तक को लिखा है वेद विज्ञान आलोक के गहन अध्ययन करने के बाद। ये पुस्तक आगे से ऐसे दिखने वाली है। परिचय वैदिक भौतिकी, लेखक विशाल आर्य जी ने इसका किया है। द वेद साइंस पब्लिकेशन है जो कि आचार्य जी का खुद का है, उनकी संस्था का। आप इसका प्राइस देख पा रहे होंगे कि मूल्य पेपर बैग जो लेगा उसको 600 रुपये में, और हार्ड कवर 700। हमारी भी पुस्तक हार्ड कवर है, लेकिन मैंने जब ये पुस्तक लिया था तो मुझको ये पुस्तक 600 में अमेजन से मिल गया था, उसमें डिस्काउंट चल रहे थे। आप अभी इस समय प्राइस चेक कर सकते हैं अमेजन पे इसकी क्या रेट चल रही है। और ये श्रद्धापूर्ण समर्पण विशाल आर्य जी ने आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक जी को दिया है। इनको तो आपने वीडियो में बहुत बार देखा होगा। इस पुस्तक के अंदर आपको बताएंगे कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या कंटेंट है, इसके अंदर फोटोज हैं कि नहीं हैं, साइंस के कैसे कैसे आप देख पा रहे होंगे कि इस पुस्तक की स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि इस पुस्तक की स्टार्टिंग में ये तो फर्स्ट पेज है। इसके बाद ये जो पुस्तक की डिटेल्स कॉपीराइट होती है, आशीर्वचन है। आशीर्वचन डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का है। सम्मति, इस पुस्तक को लेके बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर भूप सिंह रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान के हैं, डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र कटारिया, ये सारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पुस्तक की सम्मति लिखी है। अब आते हैं इस पुस्तक की अनुक्रमणिका, जिसको हम इंडेक्स सिंपल भाषा में कह सकते हैं। विषय सूची 0 से प्रारंभ होके अध्याय 19 तक, 19 0 to 19, इसके अंदर टोटल 19 अध्याय हैं, जो कि 0 अध्याय भूमिका और प्रस्तावना से प्रारंभ होती है। इसके अंदर परिभाषा, सृष्टि का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तीसरा अध्याय ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था, काल क्या क्या है। ऐसे ही सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभिक चरण, रश्मियों एवं उनके गुण, छंद रश्मियों का वर्गीकरण, आकाश, विभिन्न प्रकार के बल, गुरुत्व बल, आवेश का स्वरूप, तरंगाणुओं और मूल कणों की उत्पत्ति, ऊर्जा, असुर पदार्थ एवं असुर ऊर्जा, द्रव्यमान एवं उसके कारण, तरंगाणु, तारों का निर्माण, विद्युत चुंबकीय तरंगे और महाप्रलय। सिंपली इस पुस्तक के अंदर ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया से लेकर महाप्रलय तक की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इसके अंदर हर अध्याय के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, उन टॉपिक्स को भी लिखा हुआ है। इसके नाम जैसे कि गुरुत्व बल के अंदर भूमिका है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ग्रेविटॉन, सृष्टि में गुरुत्व बल की उत्पत्ति का प्रारंभ, ऐसे हर अध्यायों के अंदर हैं। और आपको कहीं कहीं पुस्तक पे पेंसिल के निशान दिख रहे होंगे तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ते समय अपने रेफरेंस के लिए पेंसिल के निशान बनाए। तो इस पुस्तक में टोटल 19 अध्याय हैं। भूमिका में महर्षि वेद व्यास जी के ब्रह्म सूत्र का कथन है, तथु समव्यात, वेद का ज्ञान पूर्णतः विशुद्ध अर्थात है। ऐसी मॉडर्न वैज्ञानिकों के भी ऊपर इसमें बहुत से चर्चे किए गए हैं, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कॉपरनिकस, गैलीलियो, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत से लेके इसमें ओवरऑल पूरे मॉडर्न साइंस एंड वैदिक साइंस दोनों के ऊपर काफ़ी गहन समीक्षा की गई है। उनकी थ्योरियों को, वैदिक रश्मि थ्योरी को इसमें बताया गया। परिभाषा के अंदर आप देख रहे हैं वैदिक रश्मि सिद्धांत, रश्मि किसे कहते हैं। इस पुस्तक में सबसे पहला यही है, महर्षि व्यास के अनुसार वह सूक्ष्म कंपन जो अपने से स्थूल कंपन को उत्पन्न
वह नियंत्रित करता है रश्मि कहलाता है। सभी को ये कहते हैं आचार्य जी की रश्मि में, आचार्य जी के बुक के अंदर रश्मि रश्मि है। तो फाइनली रश्मि का डिफिनीशन इस पुस्तक में सबसे पहले दिया गया है। मतलब द माइक्रो या नैनो वाइब्रेशन या कंपन फ्लक्चुएशन जो भी है, उस जो अपने से स्थूल, अपने से बिगर लेवल के जो कंपन को जनरेट करता है, जिससे कि अन्य रश्मियाँ, अन्य वाइब्रेशन नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल होते हैं, उसको रश्मि इन्होंने कहा है। फिर आचार्य जी वाणी के 4 रूप बताते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। प्रारंभ के अध्याय में ये सारे डिफिनीशंस दिए हुए हैं, वाक्य, छंद के। काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज हैं, डायग्राम्स हैं। इसमें इसमें निमित्त, साधारण और उपादान कारण बताए हैं, कैसे पदार्थों के बनने में कितने कारण होते हैं, संसार में कार्य कैसे होते हैं। विज्ञान है, तरंगाणु और प्रकाशित कर, सारी की डिफिनीशन है। द्वितीय अध्याय के अंदर सृष्टि ज्ञान क्यों आवश्यक है, ऐसे इसमें चेस खेल को लेके सृष्टि से तुलना की गई है कि कैसे नियम बनते हैं, साइंटिस्ट कैसे नियमों को डिस्कवर करते हैं, वेदों किससे कैसे नियम पता किए जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का यहाँ पे नाम आया हुआ है। अलग अलग साइंटिस्टों का क्या व्यू है, मॉडर्न साइंस। इसमें सबसे अच्छी पुस्तक, इसमें इन्होंने बहुत समरी दे दिया है पूरे वैदिक साइंस का, कि कैसे क्या हुआ है, महाप्रलय से लेके कैसे परा ओम, प्रकृति की साम्य अवस्था भंग होती है, फिर सक्रिय काल आता है, और फाइनली महाप्रलय तक की सारी वर्णन है इसके अंदर। आप इस पेज को और डिटेल्स में देख सकते हैं कैमरे के अंदर, मैं और पास कर दे रहा हूँ। आप इसको देख पा रहे होंगे कितने सुंदर से ग्राफ के साथ इसको दिखाया गया है। इसको ग्राफ नहीं, मतलब एक डायग्राम है। ऐसे पुस्तक के अंदर बहुत ढेर सारे बिग बैंग के ऊपर दी गई है, अन्य थ्योरियाँ भी होती हैं इसमें, नाभिक की। ये जो बुक का कवर पे आप फोटो देख पा रहे हैं, सेम वैसा ही यहाँ पे एक डायग्राम है। प्रकृति के स्वरूप, ऐसे आप देख पा रहे होंगे। पुस्तक की प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को लेके F=G m1 m2, आप जो कि क्लास 9 से लेके 12 तक की कितना होगा फार्मूले आते हैं, इस पे आप क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। इस पुस्तक में कैसे ग्रेविटॉन्स काम करते हैं उसकी प्रक्रिया बताई हुई है काफ़ी अच्छे से। देखिए ग्रेविटॉन कण कैसे होते हैं। उसके बाद कर्ण कैसे, आपने पढ़ा होगा पैराबोला, पैराबोला के अंदर कैसे पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, उसकी भी इसमें अच्छे से व्याख्या की गई है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। आप इसमें आधुनिक विज्ञान के अंदर, जैसे द्रव्यमान आधुनिक विज्ञान को नहीं पता कि मास कहते किसको है। पूरे आधुनिक विज्ञान हम मास का प्रयोग तो करते हैं, मास का यूज करते हैं अपने सारे नियमों के अंदर, लेकिन मास क्या है आधुनिक विज्ञान ये नहीं जानता है। जो कि इसमें भी वो भी चर्चा है, तरंगाणु, फोटॉन्स क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में है, अरोरा बनता है, वो अरोरा के भी ऊपर इसमें काफ़ी अच्छा है, जो कि क्लास 11th NCERT में दी गई है। अरोरा कैसे बनता है आचार्य जी ने वेद विज्ञान आलोक में भी बताया है, उसी में से इन्होंने यहाँ भी दर्शाया है इन सारी चीज़ों को। तो फाइनली ये पुस्तक रही। पुस्तक के अंत में स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ईश्वर के बारे में जो उन्होंने बताया है वो वहाँ पे कोटेशन किया गया है। और यहाँ पे फाइनली आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान में भेद क्या है, इनमें एक पेज के अंदर 10 पॉइंट में पूरी समरी दी गई है। जैसे कि सबसे पहला तो अंतर ये है कि आधुनिक विज्ञान लगभग 400 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और आज चरम सीमा पे, अपने अपेक्स पे है। और आधुनिक विज्ञान क्या है, सृष्टि के आदिकाल से 1,96,08,53,124 वर्ष हो चुके हैं। तब से वेद विद्या के तहत पूरी वैदिक विज्ञान की थ्योरी प्रिंसिपल हैं, वेदों से ही बनते हैं, मूल चीज़ें सारी वेदों में ही हैं, ये इन्होंने बताया है। जो कि आज पश्चात 5,000 साल से लुप्त हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इस पे इन्होंने
कैसे कार्य करने हैं, अन्य सर्वप्रथम समाधि से जानने की प्रक्रिया, यहाँ पे बस प्रयोग और प्रक्षेपण होते हैं आधुनिक विज्ञान में। सारे लगभग 10 भेद इन्होंने बताया है। 8वें भेद में इन्होंने बताया कि आधुनिक विज्ञान केवल कैसे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर पाता है, और वहीं पे वैदिक विज्ञान कैसे के साथ साथ क्यों, किसके लिए, कौन प्रश्न का भी उत्तर देता है। आप इस पेज को काफ़ी अच्छे से देख लीजिए, आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या भेद इसमें विशाल आर्य जी ने बताए हैं। अब फाइनली देखिए पुस्तक को कैसे प्राप्त किया जाए। इस पुस्तक को आप ऑनलाइन फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन। यदि ऑफलाइन में आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो फाइनली आपको बुकें खरीदनी होगी, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और वैदिक साइंस पब्लिकेशन पे भी अवेलेबल है। ये पुस्तकें आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आपकी जहाँ से भी इच्छा हो। या प्राइस, आप अभी करंट प्राइस क्या है इस पुस्तक की, आप इंटरनेट से अमेजन पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे पुस्तक का पेपर बैग 600 रुपये, हार्ड बैग 700, लेकिन मैंने जब ये पुस्तक खरीदी थी तो मुझे 600 में प्राप्त हुआ था। उस समय अमेजन पे डिस्काउंट चल रहे थे। तो ये रही इस पुस्तक का रिव्यू वीडियो। आपको इस पुस्तक में क्या जानना है, क्या अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और क्या जानना चाहते हैं ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्न रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दें। और आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।